नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी नौकरी वाली बहू और अनपढ़ बहू की। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे मिलती रहे कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा, और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। आज कुसुम जी अपने पूरे परिवार के साथ मेला घूमने के लिए गई हुई थी। तभी उनकी मुलाकात आरती से होती। इतने समय बाद आरती को देखकर वह बहुत खुश होती। आरती जी कुसुम जी की बचपन की दोस्त थे और कुसुम जी आरती जी से कहती हैं, तुम अचानक से यहाँ? तब आरती जी ने कहा, बहुत सुना है इस मेले के बारे में, तो बस देखने के लिए आई हूँ। पर तू यहाँ क्या कर रही है? कुसुम जी ने कहा, यह तो मेरा ही शहर है, मैं तो यहाँ रहती हूँ। हर साल तुम्हारे जीजा जी अपने बच्चों के साथ मेरा घूमने आती हूँ, तो आज भी आ गई। अच्छा, वैसे कितनी बतर गई है तू? तू तो एकदम पूरी हो गई है, आरती जी ने कहा। तब कुसुम जी कहती, तो तू कौन सी जवान है, देख तो, तेरे तो पूरे बाल भी सफ़ेद हो गए। दोनों ही एक दूसरे की टांग खींच रहे थे, जिसे देखते हुए दोनों के बच्चे बहुत हंसते। तभी कुसुम जी कहती हैं, तुम इतने दिनों बाद मिली हो तो तुझसे ऐसे तो जाने नहीं दूंगी। पास में ही मेरा घर है, घर पर जरूर आना। तब आरती ने कहा, नहीं नहीं, मैं भी अपने परिवार के साथ आई हूँ और मुझे तो निकलना ही होगा। तब कुसुम जी कहती, अरे अभी तो मिले हैं और तू जाने की कह रही है। एक काम कर, कुछ दिन रुक जा। एक हफ्ते बाद तो इस मेले की रौनक और बढ़ जाएगी, फिर देखना कितना अच्छा लगेगा यहाँ। कुसुम जी के बार बार कहने पर आरती रुक जाती है और उसके घर वाले वापस अपने शहर चले जाते और कुसुम जी आरती जी को अपने साथ अपने घर लेकर आती। दोनों बचपन की बातें याद करने लगते और बातें करते करते रात कब हो जाती उन्हें पता ही नहीं चलता। तभी कुसुम जी की बड़ी बहू विनीता चाय लेकर आती। तब कुसुम जी कहती, मेरी बहू के हाथ की चाय पी कर तो देख आरती, तेरा तो दिल खुश हो जाएगा, बहुत अच्छी चाय बनाती है। अच्छा, पर तेरी एक और बहू भी है ना, वही मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? तेरी तो दो दो बहुएं हैं, तो दूसरी बहू कहाँ गई है? आरती जी ने पूछा। तब कुसुम जी कहती, अरे वह नौकरी करती है ना, तो ऑफिस के काम में ही लगी होगी। अच्छा, तो नौकरी करती है तो घमंडी होगी, दूसरी बहू आरती जी ने कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है आरती, कुसुम जी ने समझा हुए कहा। तो कम से कम उसे मुझसे मिलने तो आना चाहिए था, आरती जी ने कहा। मैं कौन सा तेरे घर रोज रोज आती हूँ? क्या मेहमान आते हैं और तेरी बहू अपने कमरे में ही दुखी रहती है? सच है, आजकल की लड़कियों को तो किसी से मिलकर चराना आता ही नहीं है, सिर्फ दिन भर अपने कमरे में ही बनी रहती हैं। ऐसा नहीं है, कुसुम जी कहती, आजकल की बहुएं ऐसी होती होंगी, पर मेरी तो दोनों ही बहुएं संस्कारी और बहे विनीता से कहती, जाओ जाकर छोटी बहू को बुला कर लाओ। विनीता छोटी बहू रोशनी के कमरे में जाने वाली ही थी, उसके पहले रोशनी आ जाती और कहती, माफ़ कीजिएगा मौसी जी, थोड़ा ऑफिस के काम में व्यस्त थी, इसलिए आपसे मिलने के लिए नहीं आ सकी। और क्या सेवा करूं मैं आपकी? तब आरती जी ने कहा, बेटा तुम्हारे दर्शन हो गए, वही बड़ी बात है, वरना आजकल की बहुएं सास की सहेलियों को देखकर ही भाग जाती हैं, यह सोचकर कि कौन करे इनकी सेवा। तब रोशनी कहती, पता नहीं वही लड़कियां होती कौन है, पर हमारी माँ ने तो हमें अच्छे संस्कार दिए हैं। वह तो संस्कारों की बात है और हमारे संस्कार बहुत अच्छे हैं। हमारी सासू माँ ने भी हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और उन्होंने हमें सिखाया है, जब घर पर कोई आए तो उनसे अच्छे से बात करना चाहिए। हाँ, वह तो मुझे दिख रहा है, आरती जी ने कहा। रोशनी कुछ कहती उसके पहले ही विनीता रोशनी से चुप रहने के लिए कहती। रोशनी अपनी जेठानी को बहुत मानती थी और अपनी सास की भी हर बात मानती थी, इसलिए वह चुप हो जाती। दूसरे दिन सुबह से कुसुम जी मंदिर में भजन कर रही थी और विनीता बहू ने उनकी पूजा की थाली लगाकर उन्हें उनके हाथ में दे दी। कुसुम जी की आरती होने के बाद रोशनी बहू वहां आती और कुसुम जी उसे प्रसाद देती, तो रोशनी प्रसाद लेकर चली जाती। विनीता बहू रसोई घर में चली जाती, जिसे देख आरती जी विनीता बहू के पास जाती हैं और कहती, बेटा कल से देख रही हूँ
इस घर में तेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है। सुबह से लेकर शाम तक तू तो काम करती है और तेरी सास कुसुम तो सिर्फ रोशनी बहू के ही गुण गाती हैं। भला अच्छा लगता है ये सब? माना कि तू कम पढ़ी लिखी है इसलिए नौकरी नहीं कर पा रही है, और क्या नौकरी ही सब कुछ हो गई है? आरती जी विनीता को उसकी सास और देवरानी के खिलाफ भड़काते हुए कहती जा रही थी, आज के ज़माने में संस्कार किसी को मायने नहीं रखते। तुझ जैसी संस्कारी बहू जिस घर में हो उसके तो भाग खुड़ जाएं, पर तेरी सास को तो तेरे संस्कारों की कहाँ पड़ी है। तब विनीता ने कहा, आंटी जी आपने सच कहा कि माँ जी छोटी की तारीफ करती हैं, पर इसमें गलत भी क्या है? आखिरकार छोटी भी तो सुबह से उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती है और मुझे नाश्ता खिलाकर ऑफिस जाती है, और मेरे बच्चों को भी तो ऑफिस से आने के बाद वही पढ़ाती है और रात के खाने में भी मदद करती है। अब छोटी को देखिए, वह घर का भी काम कर लेती है और ऑफिस का भी, तो माँ जी तो उसकी तारीफ करेंगी। और मौसी जी, यह मेरे संस्कार ही तो हैं जो मैं चुप हूँ, पर न मेरी सास और देवरानी के खिलाफ कोई कुछ कहे मुझे अच्छा नहीं लगता। और संस्कारी तो हमारी रोशनी भी है, इसलिए तो कर मेरे एक बार कहने पर वह चुप हो गई। और रही तारीफ की बात, तो माँ जी उसकी तारीफ करेंगी ही ना, वह तो घर की छोटी बहू है और छोटों की तारीफ करनी चाहिए, जिससे उनका हौसला बढ़ता है। माँ जी ने ही सिखाया है मुझे। विनीता का इतना तीखा जवाब सुनकर आरती आंख बबूरा हो जाती है और मन में सोचती, बहुत तारीफ करती है तू अपनी सास और देवरानी की। आप बताती हूँ तुझे, आने दे तेरी देवरानी को, ऐसी आग लगाऊंगी ना कि तू भी कहेगी कि मुझसे पंगा नहीं लेना था। आरती जी वहाँ से चली जाती और शाम के 5 बजे जब रोशनी घर आती तो वह विनीता से कहती, दीदी आपने जो जो सब्जी लाने के लिए कहा था मैं वही सारी सब्जी लेकर आ गई, और रसोई का भी सामान जो आपने कहा था मैं वही लेकर भी आ गई, बस इसी चक्कर में देर हो गई। और हाँ, यह आपके लिए एक साड़ी लेकर आई हूँ। आपके पास पिंक कलर की साड़ी नहीं थी ना, और आपका बहुत मन है ना पिंक साड़ी पहनने का। मुझे बाजार में दिखी और अच्छी लगी इसलिए मैं लेकर आई हूँ। मुझे लगा आपको भी अच्छी लगेगी, बताइए ना कैसी है? विनीता कहती, यह तो बहुत सुंदर है, और तुझे देर हो गई तो उसके लिए सफाई क्यों दे रही है? मैं तो समझ ही गई थी कि तुम कहीं व्यस्त होगी। अच्छा दीदी आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ, कहते हुए रोशनी रसोई घर जाने रखती। तभी विनीता कहती, तुम थक गई होगी, मैं बना देती हूँ। तब रोशनी ने कहा, प्यास रखी है तो वहीं से पानी भी पी लूँगी और चाय भी बना दूँगी। चाय बनाने में टाइम कितना लगता है? कहते हुए रोशनी जाने रखती कि तभी आरती वहाँ आती। आरती दोनों ही देवरानी और जेठानी का प्यार देख कर कहती, इन दोनों में तो बहुत प्यार है। धीरे धीरे नफरत का बीज ऐसा बोऊंगी कि मैं भी देखती हूँ कि दोनों का प्यार कब तक टिकता है। और तभी रोशनी ने कहा, मौसी जी आप यहाँ कोई काम था क्या? मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगी? हाँ बेटा क्यों नहीं पीऊँगी, वैसे भी म- मैं तो विनीता बहू से यही कहने के लिए आई थी कि एक कप चाय बना दे। अब तू बना रही है तो तेरे हाथ की भी पीकर देख लूँगी। वैसे भी तेरी सास तो हमेशा विनीता बहू की तारीफ करती है कि भाई अच्छी चाय बनाती है, अच्छा खाना बनाती है। आज तेरी भी पीकर देख लेती हूँ कि कौन सी बहू ज़्यादा अच्छी चाय बनाती है। तब रोशनी कहती है, उसके लिए तो आपको कोई भी टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। मौसी जी अच्छा खाना और अच्छी चाय तो देती ही बनाती, और फिर मैंने भी तो इनसे ही सीखा है सब कुछ। कहते हुए रोशनी वहाँ से चली जाती और विनीता आरती जी से कहती, मौसी जी व्यर्थ में कोशिश मत कीजिए, हम दोनों देवरानी जेठानी को कोई अलग नहीं कर सकता। अरे बहू क्या कह रही हो तुम? कुछ नहीं मौसी जी, हंसते हुए कह विनीता चली जाती और आरती जी वहाँ से सीधे रसोई घर में जाती। तब रोशनी कहती, मौसी जी आप यहाँ? मैं आ तो रही थी चाय लेकर, आप दीदी के पास बैठती। आरती कहती है, बेटा तेरी दीदी तो दिन भर घर पर ही रहती है, उससे तो मेरी बात होती रहती है, पर तू कहाँ, तू तो ऑफिस में रहती है, तुझसे तो बात करने का टाइम ही नहीं मिलता। और टाइम मेरे भी कैसे, दिन भर ऑफिस का काम करती हो और ऑफिस से आकर घर के काम में लग जाती हो, फिर भी तारीफ देखो तो तेरी जेठानी की ही होती है। अब मैंने देखा था आज सुबह का नाश्ता तूने ही बनाया था, सबके लिए, अपने पति के लिए, अपने जेची के लिए, खुद के लिए, घर के बच्चों के लिए, अपनी जेठानी के लिए, सास के लिए, मेरे लिए,
भी जब तुमने सही टाइम पर नाश्ता बनाया तभी तो तेरे जेठ जी और तेरे पति सही टाइम पर ऑफिस जा पाए और तू भी जा पाई। अब तू तो ऑफिस का भी काम करती है और घर का भी। अब देख, ऑफिस से काम कर कर आई और आते साथ चाय बनाने रख गई, घर के काम करने लगी। देख कर बहुत दुख होता है। सच में बेटा, तेरे ऊपर तो अत्याचार हो रहा है। तेरी जेठानी तो बस मौज कर रही है, दो चार बर्तन हिला देती है तो काम करने रखती है। तेरा काम तो किसी को दिखता ही नहीं। और देख तो तू कितनी अच्छी है, अपनी जेठानी के लिए पिंक साड़ी लेकर आ गई और खुद के लिए कुछ भी नहीं लाई। आखिर क्यों अपनी मेहनत के पैसे उसके ऊपर बर्बाद कर रही है? अरे मौसी जी, आप क्या कह रही हैं? आरती कहती, सच में तू तो बहुत भोली है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि घर के काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। तू पैसे कमाती है तो घर के काम क्यों करे भला? घर के काम विनीता करे, तू तो नौकरी करती है। यह आप क्या कह रही हैं? हंसते हुए कहती रोशनी, काम करती हूँ और मैं चाय बनाने में कौन सी मेहनत रखती है भरा? और वैसे भी मैं ऑफिस से आकर दीदी के साथ हर दिन चाय पीती हूँ और दीदी के साथ चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। कहते हुए रोशनी वहाँ से चली जाती। विनीता के कमरे में जाकर उसे चाय देती और दोनों देवरानी जेठानी में बातें होने लगती। तभी रोशनी उसे कंगन दिखाती और कहती है, दीदी यह कंगन कैसे? माँ जी के लिए लेकर आई हूँ। तब विनीता ने कहा, तू अपने लिए क्या लेकर आई है? अरे दीदी, आपके लिए साड़ी लाऊं या अपने लिए लाऊं, बात तो एक ही है। और यह कंगन तो मैं भी पहन सकती हूँ। वैसे माँ जी को पसंद आएंगे ना? तेरी पसंद कभी ना पसंद हुई है हमें, बहुत खूबसूरत है। हाँ वैसे मैं भी तो आपकी और माँ जी की पसंद हूँ, तो अच्छी तो होगी ही। कहते हुए दोनों देवरानी जेठानी हंसने लगती। दोनों को हंसता हुआ देख आरती को तो पसंद नहीं आता और उसी वक्त कुसुम जी, जो पास की राधा भाभी के घर गई हुई थी, वह घर आती। तब आरती उनके पास जाकर कहती, देख अपनी दोनों बहुओं को क्या मस्ती से चाय पी रही हैं और तेरे लिए तो पूछा भी नहीं। तब कुसुम जी आरती से कहती, तू भी क्या बात करती है? जब मैं घर पर थी नहीं तो मुझसे पूछते कैसे? और तुझसे तो कहा ना या नहीं? हाँ मेरे लिए बनाई चाय। चाय तो तेरी छोटी बहू रोशनी ने बनाई है, जिसकी तुम बहुत तारीफ करती हो। पर वह तो नौकरी से आई थी, तो उसे कैसे पता होगा कि तू घर पर थी या नहीं? तब कुसुम आरती को लेकर अपनी बहू के कमरे में जाती, जिसे देख रोशनी कहती, अरे मम्मी जी, आप इतनी जल्दी आ गई? आपने तो कहा था आने में देर हो जाएगी। हाँ बेटा, प्रोग्राम जल्दी हो गया तो मैं जल्दी घर आ गई। क्या करती वहाँ? अच्छा मम्मी जी, आप आ गई हैं तो अब बता दीजिए खाने में क्या बनाऊँ? विनीता ने कहा। कुसुम जी कहती, मैं तो खाना खा कर आई हूँ, तुम बच्चों देख लो तुम्हें क्या पसंद है। आरती तू ही बता दे, तेरे मन का बन जाएगा। कुसुम जी ने आरती से कहा, अच्छा दीदी, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ खाना बनाने में। कहती हुई रोशनी और विनीता वहाँ से चली जाती। तब कुसुम जी आरती से कहती है, सुनो आरती, तुम चाहे कुछ कर लो, मेरी दोनों बहुओं के बीच में कभी दरार नहीं डाल सकती। और मुझे तो मेरी बहुओं के खिलाफ भड़काना बंद कर दो। ना ही मेरी बहुएं मेरी बुराई करेंगी और ना ही मैं अपनी बहुओं की। हमारे घर में इस बात से कभी लड़ाई नहीं होने वाली। तुम अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होगी। अपना दिमाग लगाना बंद करो। तभी वहाँ रोशनी आती। रोशनी अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, वैसे ब्लू कलर की साड़ी अच्छी लगी ना आपको? मैंने कहा था ना पहनने का। वहाँ सबने आपकी तारीफ की। हाँ बेटा, सब बहुत तारीफ कर रहे थे। कुसुम जी कहती, आखिर तेरी चॉइस थी और मैं तो आपकी चॉइस हूँ ना। कहते हुए रोशनी और विनीता वहाँ से चले जाते। तब कुसुम जी आरती से कहती, देखा तुमने मेरी दोनों बहुओं को, उन्हें मेरी कितनी चिंता रहती है और तुम मुझे उनके खिलाफ भड़काने आई थी। सुबह जब मेरी बड़ी बहू ने मुझे पूजा की थाली दी, तब मेरी छोटी बहू मेरी साड़ी और उसकी मैचिंग कर रही थी कि मैं क्या पहन कर जाऊंगी। मेरी दोनों बहुओं को मेरी बहुत फिक्र है, इसलिए मुझे भड़काना सही नहीं होगा। हमारे घर में तेरा मेरा नहीं होता कि तुम हमारे घर में दरार डाल सको।
जब हम सब एक साथ एक संयुक्त परिवार में रहते हैं और एक संयुक्त परिवार की नींव मजबूत हो ना, तो उसे तोड़ना इतना आसान नहीं होता। और तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, इतने दिनों बाद दिखी तो देखते साथ बहुत खुशी हुई और तुझे अपने घर पर लेकर आई। पर मुझे नहीं पता था इतने टाइम में तू इतनी बदल गई। अरे हम दोनों की दोस्ती को जब कोई नहीं तोड़ पाया तो तुझे क्या लगा मेरे और मेरी बहुओं के रिश्ते को कोई तोड़ देगा? हम लोग ना कभी किसी की बात ध्यान से सुनते ही नहीं, सिर्फ खुद में ही खुश रहते हैं। मेरे घर में सामने वाले के यहाँ क्या है इसे नहीं देखते, बल्कि जो हमारे पास है और जो हमारे पास है उसमें ही खुश रहते हैं। आरती को अपनी गलती का एहसास होता और वह उससे माफ़ी मांगती और कहती, भगवान तुम्हारे घर में खुशी हमेशा बनी रहे। तब कुसुम जी ने कहा, सच कहा तूने, भगवान की बहुत मेहरबानी है हम पर कि हम सब एक साथ रहते हैं। मेरी बहुएं भी इतनी समझदार हैं, जिन्हें कोई भी लाख भड़काए पर वह लड़ती नहीं। आजकल की बहुएं घर में तो आते ही साथ घर में दीवार खड़ी कर देती हैं और मेरी दोनों बहुएं घर को जोड़ कर रखती हैं। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।